ये जो अगले 5 मिनट है ये आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 5 मिनट होने वाले हैं, क्योंकि इन अगले 5 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आप किसी भी चीज को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसा सकते हैं। तो प्लीज वीडियो अगर आपने ओपन कर लिया तो पूरी स्टार्टिंग से एंड देखे बगैर हिलिएगा मत, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसा सकते हो और लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो दोनों ही चीजें, दोनों ही स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, तो पूरी वीडियो देखे बगैर हिलिएगा मत। तो जल्दी से उन स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। देखो यहां पर सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको आपके टीचर्स आपको बचपन से कहते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग उसे इग्नोर करते हैं। देखो अभी आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हो और ये अब ऐसी क्लासेस नहीं है जहां पर आप एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ोगे तो आप एग्जाम अच्छा करके आ जाओगे, एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर लोगे। ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है। आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, और स्टार्टिंग से जब आप पढ़ोगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म एग्जाम तक याद रखने के लिए कुछ आपके पास ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जिसको आप एग्जाम तक याद रख सको, एग्जाम टाइम तक उस पढ़े हुए चीज को याद रख सको। तो ये जो स्टेप है ये आपके टीचर्स आपको बचपन से बोलते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग इसे इग्नोर करते हैं। अब वो क्या है कि किसी भी चीज को लिख लिख कर याद करना। अब देखो लिख लिख कर याद करने से मतलब है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हो ना उसे हैंड टू हैंड लिखो, उसे हैंड टू हैंड लिख लिख कर याद करो। देखो इससे क्या होता है, इससे आपके जो सेंसेस होते हैं ना, सेंसेस जो आपके 6 सेंस होते हैं वो आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, आपके उन लर्निंग पावर के अंदर, वो लर्निंग थिंकिंग के अंदर आपके वो इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा सेंसेस का इंक्लूड होने की वजह से वो चीज आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। अब सेंसेस से मतलब है कि आप मान लो किसी चीज को पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आप उसे नोट डाउन कर रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो तो मतलब अपने आंखों से देख रहे हो, तो आपके आईज के सेंसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब आप उसे लिख रहे हो तो आपके हैंड के सेंसेस यहां पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। कई कई लोग बोल बोल कर लिखते हैं तो उनके मुंह के सेंसेस भी यूज हो रहे हैं। तो यहां पर आपके बहुत सारे सेंसेस एक साथ इंक्लूड हो रहे हैं, एक साथ प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब वो चीज आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस जाएगी, वो आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। तो ये आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स बचपन से तो कहते हैं, लेकिन आप लोग इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप लोग को लगता है कि हम तो ऐसे ही क्रैक कर देंगे एग्जाम, हम तो ऐसे ही किसी चीज को लंबे समय तक याद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो चीज है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, ये आप लोग को अभी से ही करना चाहिए, क्योंकि अभी आप सीनियर क्लास में आ चुके हैं, अभी आप क्लास 9th में होगे, 10th में होगे, 11th में होगे, 12th में होगे, 8th में भी होगे, फिर भी आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ चुके हो। और यहाँ पर अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ रहे हो, 10 दिन पहले पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना। अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो और एग्जाम टाइम तक याद रखने के लिए इस टेक्निक को, इस स्टेप को प्लीज फॉलो करना। गाइस यहाँ पर सेकंड स्टेप है जो कि मैंने भी अपने स्कूल के टाइम में फॉलो करा था और अभी भी मैं करता हूं, वो स्टेप है आपका RR फॉर्मूला। RR फॉर्मूला का मतलब होता है रैपिड रिवीजन फॉर्मूला। जी हाँ गाइस, रैपिड रिवीजन फॉर्मूला का मतलब है कि जिस भी चीज को आप पढ़ के आए हो, या फिर मान लो अभी आप स्कूल में आपको कोई सा चैप्टर पढ़ा है, मान लो साइंस का आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, किसी भी क्लास की बात कर रहा हूं मैं, आपको साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है। अब जब आपके स्कूल में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है ना, तो उसको जब आप घर आते हो, अपने घर में जब आते हो ना, उसके कुछ ही देर बाद, आपको कुछ टाइम बाद उसी जो आपको स्कूल में चैप्टर पढ़ाया था ना, उसका रैपिड रिवीजन कर लो। रैपिड रिवीजन का मतलब है कि आपको तुरंत उस समय उसका रिवीजन कर लो, उसको दोबारा से रिकॉल कर लो, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से वो आपको चीज ना लॉन्ग टर्म तक याद रह पाएगी। और ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्टेप है। मैंने भी इसे अपने स्कूल टाइम में फॉलो करा था, अभी भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये RR फॉर्मूला है, मैंने खुद से बनाया, रैपिड रिवीजन फॉर्मूला। इसको आप जब भी आप कोई चीज को पढ़ रहे हो ना, उसको तुरंत उसी समय दोबारा उसकी रिवीजन कर लो। ट्यूशन में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, कहीं पर भी पढ़ा है, घर में आओ, सेल्फ स्टडीज कर रहे हो, तो उसी समय उस पढ़े हुए चीज को दोबारा से रिवीजन कर लो, रैपिड रिवीजन कर लो, जिसकी हेल्प से वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में बात घुस जाएगी और आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो गाइस ये 2 ऐसे स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसा सकते हो और लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको स्टेप्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने किसी एक फ्रेंड को सही लेकिन शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी जान सके कि किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे घुसाना है, लंबे समय तक कैसे उसे याद रखना है। तो चलिए गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।